नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिमैक एरोस्पेस कंपनी के शेयर के बारे में। आपको अपडेट दे दूं दोस्तों, ये जो कंपनी है ये एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर प्लस जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है एरोस्पेस सेक्टर, और इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी जो है आपका सेमीकंडक्टर फील्ड के अंदर भी काम करते हुए हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो मैंने आपको सेक्टर गिनवाए हैं अभी, जैसे सेमीकंडक्टर, डिफेंस, एरोस्पेस हो गया और एनर्जी सेक्टर हो गया, यहाँ पर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ये वो प्रोवाइड करवाने की, ये मतलब इसी तरीके के कुछ प्रोडक्ट बनाकर यहाँ पर सेल आउट करती है इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। तो दोस्तों ये इसके सेक्टर्स है जहाँ पर ये काम करती है। और जैसे कि आपने कल 15 अगस्त के दिन सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है डिफेंस सेक्टर हो गया, हमारा एनर्जी सेक्टर हो गया, ये सेमीकंडक्टर की जो फील्ड हो गई, इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा था। वो चाहते थे कि आत्मनिर्भर बने हमारी सारी कंपनी, हमारा देश आत्मनिर्भर बने हर सेक्टर्स के अंदर। तो दोस्तों उसी सेक्टर की एक फील्ड कंपनी है ये। इसके बारे में हम जरा एक बार बात कर लेते हैं और आपको बता दूं दोस्तों, ये मिड कैप कंपनी है जो कि पूरा पूरा पोटेंशियल फ़िलहाल तो हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी का कि आने वाले टाइम में मिड कैप से लार्ज कैप का सफ़र तय कर सकती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। जरा हम पहले इसका एक बार मार्केट कैप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कितना मार्केट कैप है इस कंपनी का अभी के लिए। वो है 5,462 करोड़ का, फेस वैल्यू इसकी 5 है। और वहीं अगर दोस्तों इसके प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो 24 जुलाई के दिन दोस्तों इसका रिजल्ट आया था। हमें रिजल्ट में प्रॉफिट जो है दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला था। वहीं पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ से भी हमें थोड़ा सा ही ये प्रॉफिट कम देखने को मिला था, जिसके चलते थोड़ी सी इसमें सेलिंग हमें फिर देखने को मिली थी। अब हम चार्ट के ऊपर भी चलेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए प्रमोटर की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 80% इसके अंदर अभी भी बनी हुई है। अब जरा हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और जो हमारी डिफेंस की कंपनियां हैं, चाहे ये सेमीकंडक्टर की कंपनियां हों, इस सेक्टर्स की, इनके अंदर दोस्तों फ़िलहाल के लिए पोटेंशियल तो हमें दिखाई दे रहा है इस सेक्टर के अंदर कि हाँ, यहाँ पे अच्छा खासा हमारा देश जो है यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी कर सकता है। मतलब थोड़ा सा ये जो सेक्टर है यहाँ पर जो कंपनियां जिस तरीके के काम कर रही हैं, जो स्टार्टअप्स नए नए आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी खासी वो अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार जो है दोस्तों पूरा पूरा सपोर्ट दे रही है ताकि इनकी ग्रोथ हो सके, हमारे यहाँ पर जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़कर आ सके, और जो डिपेंडेंसी है हमारे देश की दूसरे देशों के ऊपर इन सेक्टर्स के रिगार्डिंग, वो पूरी तरह से ख़त्म हो सके। ये सरकार का विज़न है और मोदी जी के भाषण में हमें साफ साफ देखने को मिला था। तो दोस्तों इन फील्ड की जो कंपनियाँ हैं, इनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम मोस्टली जो है लार्ज कैप कंपनी की तरफ भी भागते रहते हैं, लेकिन मिड कैप की तरफ भी हमें नज़र थोड़ा सा बनाकर रखना चाहिए। अब दोस्तों जरा इस कंपनी का हम चार्ट पर आ गए हैं, इसका मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ जो टारगेट क्या हो सकता है। शुरुआती टारगेट क्या होगा इसका, जो थोड़े से टाइम के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं, मिनिमम होगा दोस्तों 1500 का। ये कम से कम 6 महीने तक का वक्त ले सकता है दोस्तों आने में, हो सकता है 6 महीने से भी पहले भी आ सकता है, लेकिन 6 महीने का मैंने मोटा मोटा एक टारगेट दिया है दोस्तों इसके लिए कि इतने टाइम तक जो है इसमें 1500 का लेवल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों अभी नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक बने रहते हैं, साल 2 साल या 3 साल तक, और ऐसे में दोस्तों अगर आप मान लीजिए 3 साल का आप नज़रिया लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं, तो इन 3 साल के अंदर दोस्तों जब भी इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट निकल कर आएंगे, तब इन क्वार्टर्स के रिजल्ट पर हमें ज़रूर नज़र रखनी होगी, किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, कंपनी का मुनाफा हो रहा है, घाटा हो रहा है, प्रमोटर कहीं अपनी हिस्सेदारी बेच के छोड़ के तो नहीं भाग रहे हैं। इस सभी फैक्टर्स का हमें दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा जब जब इसके क्वार्टर्स का रिजल्ट निकल कर आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब दोस्तों यही नहीं होता। कई कई लोग सोचते हैं कि बस इस लेवल पे खरीदारी करो और 3 साल के बाद ही हम देखेंगे कंपनी में क्या हो रहा है। इन 3 साल के अंदर दोस्तों कंपनी बंद हो गई तो हम क्या करेंगे ऐसे में। तो ऐसे इन्हें हमें करके नहीं चलना चाहिए दोस्तों। अगर हम लॉन्ग टर्म का व्यू किसी भी स्टॉक के अंदर लेकर चलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसके हर क्वार्टर के ऊपर नज़र रखें, क्या उसके चलते न्यूज़ आने लग रही है, हफ्ते दो हफ्ते में अपडेट लेते रहें। गूगल पर जाकर आप लिख के यूनिटेक एरोस्पेस हो, इसके आगे लिख दीजिए न्यूज़, तो क्या उसके बारे में न्यूज़ चल रही है, हमें सब कुछ अपडेट मिल जाता है। तो हमें अपडेटेड रहना भी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रहें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 1500 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका रिजल्ट आया था दोस्तों 24 जुलाई को, और 24 जुलाई को जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास था, पहले रेजिस्टेंस के पास था, और वहाँ से हमें एक सेलिंग थोड़ी सी देखने को मिली है। सेल साइड में ठीक ठाक सा एक प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ हमें देखने को मिल चुका है सेल्स का। और दोस्तों इसके अलावा एक गैप भी था यहाँ पर, गैप को भी जो सेलर ने पूरा का पूरा भर दिया है। अब यहाँ पर कोई ऐसा हमें सच एस कोई बड़ा गैप दिखाई नहीं दे रहा, मामूली सा एक गैप है दोस्तों, माइनस सा गैप है। इसकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि इसको भरने के सेलर यहाँ पर लेकर आएंगे ही आएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमें दिख रहा है 1027 और नीचे 893 हमारे सपोर्ट लेवल यानी कि डिमांड रेंज है। अभी दोस्तों अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है जो सपोर्ट के पास जाने की जैसे कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर जो है सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ फिर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इस सपोर्ट के आसपास दोस्तों स्टॉप लॉस भी बहुत सारे लगे हुए हैं। लेकिन जो आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी ने मंत्र दिया है, मतलब भाषण में जो उन्होंने जिक्र करा है, उसका मंडे के दिन दोस्तों एक इम्पैक्ट शायद हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर।
क्योंकि दोस्तों मिड कैप की तरफ ना बहुत सारे ट्रेडर्स का नज़र जो है बहुत ज़्यादा आ चुकी है। मतलब पहले जो ट्रेडर्स जो होते थे वो लार्ज कैप कंपनी के ऊपर ही अपना इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते थे। मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इनकी तरफ थोड़ा सा कम ही रुझान करते थे। अगर करते भी थे तो दोस्तों वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग अब जो है इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं डायरेक्टली। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पहले सपोर्ट के आसपास खरीदारी करना चाहते हैं, अगर आपने करंट लेवल पर भी खरीदारी कर रखी है, छोटी मोटी अगर इसमें गिरावट आ गई तो टेंशन की बात नहीं दोस्तों। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है। अच्छे खासे इसका भी फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिल रही है वो हमें डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ये मिड कैप से दोस्तों लार्ज कैप बनने का थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लार्ज कैप तक जाने में, लेकिन ये जा सकती है, पूरा पूरा पोटेंशियल है और अच्छा खासा दोस्तों में रिटर्न भी बनाकर दे सकती है। तो करंट लेवल पर भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर या फिर आप चाहे तो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास भी खरीदारी करके चल सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी डिमांड रेंज है। दूसरा जो सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ तक जाने के लिए इसको कोई नेगेटिव न्यूज़ जब तक निकल कर नहीं आएगी तब तक ये यहाँ पर नहीं जा सकता दोस्तों। इतनी बड़ी सेलिंग फिलहाल के लिए हमें देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि जो रिजल्ट का इम्पैक्ट था दोस्तों वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, धीरे धीरे जा चुका है, अपने सपोर्ट पर आ चुका है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर होता है तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ ट्रैवल करता है, जब सपोर्ट पर होता है तो रेजिस्टेंस की तरफ ट्रैवल करता है। अभी लेकिन दोस्तों हम अगर इस लेवल पर खरीदारी करके चल रहे हैं तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 1232, उसके बाद है 1322, ये हमारा सेलिंग जोन है दोस्तों। इसका ब्रेकआउट हमें कब होता है वो देखने को मिलेगा। अब ये धीरे धीरे ऊपर जाने की जब कोशिश करेगा, मान लीजिए 2-3 महीने के अंदर अंदर या 1-1.5 महीने में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, पहले रेजिस्टेंस पर दोस्तों जब भी आएगा, यहाँ पर आने के बाद हमें देखना होगा कितने दिन ये सस्टेन करता है और कैसी कैंडल्स यहाँ पर बनाकर देता है। यहाँ पर जब भी कोई अच्छी खासी कोई ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल जाए इस तरीके की, और इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगी, और इसके जो नेक्स्ट 5 से 10 सेशन होंगे, मोटा मोटा आप 10 सेशन मान लीजिए दोस्तों, इन 10 सेशन में जो भी यहाँ पर कैंडल्स बनेगी, अगर इस रेजिस्टेंस की नीचे वो क्लोजिंग ना देकर ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग दे रही हैं तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस जो है वीक हो चुका है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से फिर हमें धीरे धीरे तेज़ी की शुरुआत देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके बाद दोस्तों कुछ टाइम तक जो है ये जो रेंज है हमारी दोनों रेजिस्टेंस लेवल के बीच की, यानी सेलिंग जोन, यहाँ पर जो है कुछ दिन के लिए टाइम पास ये करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा हमें यहाँ पेशेंस बनाकर रखना होगा। किसी भी तरीके की आपको टेंशन वगैरह तब लेने की जरूरत नहीं होगी, लॉन्ग टर्म वालों को स्पेशली। और अगर किसी ने 6 महीने 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है तो 1500 के टारगेट के लिए आप तब उस टाइम भी आराम से बने रह सकते हैं। या फिर चाहे तो जैसे दूसरे रेजिस्टेंस के पास ही स्टॉक जाएगा तब यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा लंबे टाइम के लिए अगर आप बने रहेंगे तो हो सकता है पूरे चांसेस फिलहाल के लिए लग रहे हैं ऐसे कि अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकता है। तो कोशिश करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है दोस्तों, अगर करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है तो कोशिश करिए दोस्तों, जैसे ही जो यहाँ पर गैप है दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा गैप हमें दिखाई दे रहा है, इसी गैप के पास अगर जाता हुआ हमें देखने को मिल जाता है तो यहाँ से भी आप वेरी शॉर्ट टर्म वाले जो इन्वेस्टर हैं यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि अभी चार्ट में थोड़ा सा दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि हमें बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है नीचे से। हो सकता है कि जल्दी हो या फिर 28 अगस्त से पहले पहले उसी के आसपास, इस लेवल के आसपास जो हमारा गैप है बीच में, इस गैप के पास या फिर पहले रेजिस्टेंस के पास ये स्टॉक जाने की पूरी कोशिश एक बार करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो वेरी शॉर्ट टर्म वाले भी दोस्तों इस लेवल के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा लंबा किसी को अगर नहीं रहना तो 1500 तक हमारा टारगेट रहेगा, या फिर दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बने रहेंगे, एटलीस्ट 3 साल अगर आपने इसमें दे दिए तो पूरे चांसेस दोस्तों आपको अच्छे खासा रिटर्न निकाल कर ये कंपनी दे सकती है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों मैंने बता दें क्या टारगेट्स हो सकते हैं, कैसे खरीदारी करनी चाहिए हमें। तो अब तक जो भी जानकारी मैंने दी है आपको इस वीडियो के अंदर, खासतौर पर लेवल्स के रिगार्डिंग, टारगेट्स के रिगार्डिंग, अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।